बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेम। आइए कुछ देर श्री सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान। अमृत बेला। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, अपने आसन पर बैठ जाएं। जो साधक 2 बजे से अमृत बेला कर रहे हैं, आज लगातार 34 दिन आपको पूरे हो रहे हैं। शेष 6 दिन की साधना जो साधक एकाग्रचित्त मन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को अर्पण कर कर 40 दिन साधना के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वे धन्य हैं, बड़े ऊंचे भाग वाले हैं। संपूर्ण चराचर जगत के मालिक त्रिलोकीनाथ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा और मेहर जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अमृत वेला कर रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बन चुके हैं। यह सद्गुरुदेव भगवान जी की करुणा है, कृपा है, प्रसन्नता है। जो सभी साधकों को प्राप्त हो रही है। सकल ब्रह्मांड की संरचना करने वाले त्रिलोकीनाथ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्र करते हुए उनके ही द्वारा उत्पन्न ओ शब्द का उच्चारण करेंगे। यह वह शब्द है, इस शब्द से समस्त ब्रह्मांड की संरचना भूतकाल में भी हुई, भविष्य काल में भी होती रहेगी और वर्तमान काल में भी। आज समस्त चराचर ब्रह्मांड को केवल एक ही शक्ति ने संभाल रखा है और वह है ओम। दोनों हाथ के मुद्रा में आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर, नाम के उच्चारण मात्र से ओ।
गहरी से भी गहरी, अत्यंत गहरी सांस। जितनी ज्यादा हम गहरी सांस भरते हैं नाम उच्चारण के साथ, नाभि चक्र को प्रेशर देते हैं तो जागृत होने की अवस्था में आ जाता है। ना नाभि चक्र जहां जागृत हुआ वहां आपके ध्यान के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध ध्यान से है। हर एक बीमारी शरीर में है तो उस अवस्था में आप साधारणता चलते रहें। किसी भी तरह की तकलीफ है यदि नहीं है तो गहरी लंबी सांस लेने में चूक ना करें। गहरी लंबी सांस भरें और अनुभव करें ध्यान के कपट, क्या कहें कि कपाट किस तरह से खुल सकते हैं। गहन अंधकार के बीच प्रकाश की किरण केवल लंबी लंबी गहरी सांसों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो भीतर प्रवेश करती है, विज्ञान चक्षुओं को खोलती हुई भीतर के ध्यान में, यानी भीतर जो ब्रह्मांड है उसमें प्रवेश करा देती है। ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान जी की पवित्र सेवा में है। ओ मां, ओ मां। गहरी लंबी सांसें, श्वासों पे सूक्ष्म नाम ओम का उच्चारण कुछ देर करें और उसके तुरंत बाद जब समस्त शक्तियां भीतर हों तो श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण सो हम, सो हम, सो। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर, समस्त बेकार बाहर। शांत चित मन, शांत चित शरीर, समस्त विकार बाहर, समस्त शक्तियां भीतर। विचारों की दौड़ शून्य। श्वासों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम, आंखों में उनका स्वरूप, जिनका हम नाम उच्चारण करते हैं उनके स्वरूप को भी ध्यान में लेकर आए। श्री नंदी निवासी भगवान जी का स्वरूप सभी के दिल में विद्यमान है, बस उसको जागृत करना है और वह अमृत वेला की साधना में अवश्य होता है। शांत हो जाए,
समस्त विचारों को शून्य कर लें। 40 दिन साधना का यदि संपूर्ण फल प्राप्त करना है, तो अपनी दिनचर्या को जरूर सुधार लें। शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, भावनाएं यानी विचारों का शयन यानी विचारों की निंद्रा। जैसे कोई विचार भीतर गया, अब वो विचार बाहर नहीं आ रहा। किसी ने कोई अपशब्द बोल दिए तो भीतर ही भीतर वे आपको खा रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा अहंकार है, जो सूक्ष्म रूप से भीतर विराजमान है। ये अच्छे अच्छे महर्षियों, संत महापुरुषों, साधकों को भी भीतर सूक्ष्म रूप से नजर नहीं आता। और ये अचानक ही किसी भी शब्द को सुनकर प्रकट हो जाता है और हमारे जीवन भर की मेहनत पे पानी फेरना शुरू कर देता है। ऐसे पल को अवश्य पहचानना कि जब भी आवेश की गति भीतर से पैदा हो जाए, समझ जाएं अहंकार जागृत हो रहा है और कलयुग हावी हो रहा है। तुरंत सतगुरुदेव भगवान जी का नाम शुरू कर दें। केवल नाम ही है जो इसको शांत कर सकता है, इस दूर विचार को भीतर से बाहर कर सकता है। केवल नाम। इस चराचर जगत में जब जीव पैदा हुआ तो पांचों विकार उसके साथ उत्पन्न हो गए। हम समस्त प्राणी, हम इन पांचों विकारों को तो भीतर देखते हैं, परंतु अपनी सूक्ष्म बुद्धि को भूल जाते हैं कि यह भी तो परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान की है। बुद्धि से विचार करना और फिर जीवन के हर पल को जीना, यह बुद्धि भी आपको अच्छा और बुरा दोनों बातों का ध्यान अनुभव कराती है। फिर कुछ जीव बुराई की तरफ और कुछ अच्छाई की तरफ चले जाते हैं। कारण केवल इतना है कि बुरे विचार, अशुद्ध आचरण वाले व्यक्ति जब इस स्थिति में आते हैं तो वे बुराई का सहारा ले लेते हैं। और जो सात्विक पुरुष, महिलाएं, साधक समस्त जीवन के पल, समस्त जीवन की क्रियाएं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को अर्पण सुबह ही सुबह अमृत बेला में कर देते हैं। तो समस्त जिंदगिया का पालन, उसका अनुसरण श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं कराते हैं। जो सात्विक साधक हैं उनके विचार में दुर्विचार आते तो हैं, परंतु एक पल के लिए बस, क्योंकि नाम की शक्ति उस साधक में होती है और वह अपनी अच्छाई को भली भांति पहचानने लगता है कि मेरे साथ क्या अच्छा है और क्या बुरा। गहरी लंबी सांस लेते रहें।
जब पेट को अंदर की ओर संकुचित करते हैं तो नाभि चक्र जागृत होने लगता है। उसकी पहचान केवल इतनी सी है, क्या आप ध्यान में मग्न होने लगते हैं, आपका मन लगने लगता है। कोई नाभि चक्र का सीधा संबंध ध्यान से है, केवल ध्यान से। यदि नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपका ध्यान भी केंद्रित हो जाएगा। ये पहचान है नीचे के तीनों चक्रों की। सावधान होकर बैठे। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो आपके समक्ष गुरुदेव बुलवा रहे हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं। इस दास का इसमें कुछ नहीं। और यह दास भी आपकी तरह ही है, जो इस वाणी को भीतर से सुन रहा है और उसका अनुसरण भीतर से कर रहा है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी द्वारा उच्चारित शब्द जो भीतर से उत्पन्न हो रहे हैं, दास भी उस पर चलने पर उतारू है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सब पर बराबर है। जो साधना कर रहे हैं वे भी, और जो नहीं कर पा रहे वे भी। प्रिय साधकों, आप गुरुमुख हैं, हम गुरुमुख हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे भी अगले जन्म में, जन्म जन्म तक बार बार जन्म होते रहेंगे। फिर भी बार बार गर्भ जून की यातना और कष्ट झेलना पड़ेगा। और आना गुरुमुख को श्री सतगुरुदेव भगवान जी की शरण में ही है। ये अमृत वेला ध्यान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इस शरीर को कष्ट देना ही होगा। और जो साधक गुरु दीक्षा लेने के बाद भी अपनी मनमति से चलते हैं, गुरु की मति नहीं अपनाते, उनके लिए फिर दोबारा 84 लाख योनियों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परले होएगी, भावरे करेगा कब। यह आपको मुझवानी याद है और अपने दैनिक दिनचर्या में इसका उच्चारण सुनते भी हैं और करते भी होंगे और समझते भी होंगे। कबीर जी के इस शब्द पर केवल विचार ही नहीं करना, इसका अनुभव भी करना है, तो जीवन का बेड़ा पार है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा सच्चा दरबार मिला। ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी की शरण में हमें ले लिया गया। ध्यान रहे, हम गए नहीं हैं, हमें शरण में ले लिया गया है। ऐसी कृपा दृष्टि
ऐसे करुणानिधान की शरण में हम सभी बैठे हैं, परंतु विचार करें कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। क्या ऐसे ही जीवन बीतेगा? अपने प्रेमियों को सद्गुरुदेव भगवान जी तब तक बचाते हैं जब तक वो गुरुमुख है। जिस दिन संपूर्ण तौर से मुख उसका होगा, मन उसका होगा, यानी मनमुख हो जाएगा, तो 84 के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए खुल जाएंगे। फर्क केवल इतना होगा कि यदि कुत्ते का जीवन मिला तो गुरु प्रेमियों के घर पाला जाएगा। भजन, कीर्तन, आरती, सिमरण सब करेगा, परंतु इस योनि में नहीं, 84 लाख योनि में। ये सूक्ष्म बुद्धि केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। किसी भी 84 लाख योनि के जीव में, बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है कि वे नाम जाप कर सके। केवल मनुष्य जीवन ही है जो नाम साधना कर सकता है। केवल और केवल मनुष्य। और हम कर क्या रहे हैं? इस जीवन को मिथ्या गवा रहे हैं। नाम जपते रहें, कान सुनते रहें, श्वासों पे सिमरण ना छूटे। यदि श्वासों से सिमरण छूटता है, ना तो आप साधना कर रहे हैं, ना ही सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी को सुन रहे हैं। इसलिए कानों से सत्संग और मन से ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का करते रहें। बेड़ा पार है, सुनिश्चित है। विश्व की, इस धरा की कोई शक्ति आपके कल्याण को नहीं रोक सकती। उस साधक पर अपार कृपा, अपार दया और मेहर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पहुंच जाती है। सावधान होकर बैठें, गर्दन को सीधा कर लें। दास की वाणी जहां विराम करे वहां आप सचेत हो जाएं। अब आपके कानों में कोई भी शब्द नहीं आएगा। केवल सद्गुरुदेव भगवान जी का आंखों में ध्यान, श्वासों पे नाम। और जब श्वास ऊपर की ओर खींचें, बंद आंखों की पुतलियों को भीतर प्रवेश कराएं। भीतर अंधकार से प्रकाश है और प्रकाश की हजारों हजारों किरणें आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और आप उस प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। किसी एक केंद्र बिंदु प्रकाश मानकर उसका पीछा कर रहे हैं। वह आपको गहरी गुफाओं में से लेते हुए भीतर प्रवेश कराएगा, जहां हजारों चंद्रमा, हजारों सूर्य प्रकाशवान होंगे। यहां तक अनुभव के रास्ते से पहुंचा जा सकता है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमें बताएं। जैसे अर्जुन को श्री भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग समझाया, भीतर ब्रह्मांड के दर्शन कराए, वह बोलते गए और अर्जुन साधना स्थित होता रहा। ठीक इसी प्रकार यह तुच्छ जीव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा को आपके समक्ष पहुंचा रही है। जीव यह भी शुद्ध
मन, चित्त, अहंकार, समस्त विकार भी शुद्धता की ओर, समस्त जीवन श्री चरणों में अर्पण। नाम जाप लगातार करते रहें। सावधान होकर बैठें। श्वासों पे नाम, सो सो नाम ना छोड़ें। नाम के साथ साथ भीतर प्रवेश करते रहें। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते रहें। जो कुछ भी दिख रहा है उसका अनुभव करें। और कोई चलायमान चीज, चलायमान प्रकाश दिखता है जिसकी गति अति तीव्र है, उसके पीछा करते रहें। उस गति का सहारा बन के सतगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते हुए उस तेज गति से जा रहे भीतरी प्रकाश को देखते रहें और उसका पीछा करते रहें। एक लंबे साधना के बाद ध्यान बहुत जल्द भीतर प्रवेश कर जाएगा। हम रोज रोज साधना स्थित होकर उस ध्यान में बैठकर उस किरण का पीछा करते हैं। वे हमें भीतर की ओर ले जाती है। अगले दिन फिर बैठते हैं तो प्रिय साधकों, अगले दिन वो किरण वहीं से ही हमें भीतर की ओर लेके जाती है जहां पे हम कल छोड़ चुके होते हैं। तो अनंत यात्रा संपूर्ण होने के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन, जहां हजारों चंद्रमा, हजारों सूर्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी की वाणी अनुसार उपस्थित हैं, जिनके दर्शन हर एक जीव नाम जप कर सकता है, उसके आगे की अनंत यात्रा मुख से बयां करने का विषय नहीं है। वे अति सूक्ष्म भीतरी सतह है जिसे भेद कर अत्यंत भीतर उतरना होता है। ये संत पुरुष, महर्षि, जिन्होंने इस धरती पे दिन रात नाम जपा, दिन रात अपना एक श्वास भी खाली नहीं जाने दी, जब से होश संभाला, यानी बचपन समाप्त हुआ और जवानी आई, उस समय यदि होश में आ गए यानी श्री चरणों में चले गए तो उसी क्रिया को, उसी नाम को अपना लिया। प्रिय साधकों, एक भी गैर हाजिरी ना हो। 40 दिन साधना के अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जो साधक इस बार चूक गए वे अप्रैल की साधना में अवश्य बैठें। और सतगुरुदेव भगवान जी से हमेशा क्षमा याचना लगाते रहें। कभी भी ऐसा महसूस ना करें
क्षमा मांगते समय, बख्शीश मांगते समय, क्या हमने अपने इस जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं करा, कोई पाप नहीं करा, कोई बुरे विचार उत्पन्न नहीं करे। प्रिय साधकों, ऐसा विचार नहीं करना, बल्कि हमेशा इसी विचार से सतगुरुदेव भगवान जी की शरण में जाना चाहिए। यह सतगुरुदेव भगवान जी जन्म जन्म के पाप कर्म, पुण्य कर्म आपके श्री चरणों में अर्पण है। और इस दास को अपना शिष्य, अपना लाल, अपना बच्चा बना दे। ऐसी पवित्र प्रार्थना श्री चरणों में करनी चाहिए। इसके द्वारा श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। उस परम पिता परमात्मा का सूक्ष्म से विकराल दर्शन तक ये शारीरिक यात्रा पूरी होगी। उस भक्त के घट में जहां सतगुरुदेव भगवान जी बैठे हैं, वे प्रकट हो जाते हैं केवल नाम जपने से। प्रिय साधकों, लगातार सिमरण स्थल में है कि दास अपनी वाणी को श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से विश्राम देगा। इस चालिये में 30 मिनट की ही इजाजत है और आपको 30 मिनट से 40 मिनट, 1 घंटे तक बैठने की इजाजत है। ये दास भी आपके साथ ही शामिल है। अनुसरण करें, अनुभव करें अपने प्रियतम श्री सतगुरुदेव भगवान जी की जीवन लीलाओं का, उनकी साधना का, जो श्री जीवन चरित्र में हमने पढ़ा है उसका ध्यान करें। जब मन नहीं लग रहा तो बहुत सारे तरीके हैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी को मन को अर्पण करने के। इन सभी विधियों से मन अर्पण होता है और जब मन अर्पण होगा तभी ध्यान में केंद्रित हो जाएगा। सावधान होकर बैठें, गहरी लंबी सांसें और हर सांस पे सतगुरुदेव भगवान का नाम। भीतर की आवाज को सुने। हृदय की गति जिस साधक को सुनाई दे रही है, हृदय पे नाम का उच्चारण करने